तो बताओ, क्या कहती है मेरे हाथ की लकीरें? तुम्हारे मज़हब में पामिस्ट्री बहुत ज़रूरी है क्या? नहीं, ज़रूरी तो नहीं। ख़ास पंडित ज्योतिषी सीखा करते हैं। मैंने भी अपने शौक के लिए थोड़ी बहुत पामिस्ट्री सीखी थी। तो बताओ ना, क्या कहती है मेरे हाथ की लकीरें? वैसे तो मुझे भी पता है कि क्या कहती होंगी। तुम्हारे हौसले और तुम्हारी हिम्मत को इंडिकेट कर रही है। और ये भी कह रही है कि लड़की, तेरी किस्मत में सिर्फ व्हील चेयर पर बैठे रहना है। तू अपनी सारी जिंदगी इसी व्हील चेयर पर बैठे गुजार देगी। मौसम के सारे रंग, नेचर की सारी खूबसूरती सिर्फ तेरे लिए ख्वाब बनकर रह जाएगी। तू कभी इंजॉय नहीं कर सकेगी और तुझे मोहब्बत भी ठीक की तौर पर मिलेगी। इबादत ऐसी बातें नहीं करते। मैंने राफे से बात की थी, वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। सीरियस है मेरे साथ हमदर्दी करने के लिए। खुद सोचो, एक मफलूज लड़की किसी को क्या खुशियां देगी? सिर्फ ये कि वो उसकी जिम्मेदारी बनकर रह जाए और सारी जिंदगी उस बोझ को उठाए फिरता रहे। खैर छोड़ो, ये बताओ कि मेरे हाथों की लकीरें क्या कहती हैं? कुछ नहीं कहती। हटाओ तुम इन्हें, ये सब झूठ है। इबादत, मेरी तरफ देख कर बात करो। क्या छुपा रही हो? मैं क्या छुपाऊंगी तुमसे? मैं क्या और मेरी ज्योतिष विद्या क्या? वैसे एक बात बता दूं इबादत, तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। राइटर हूँ इसलिए ये सब कह रही हूँ। राइटर की जिंदगी में सिर्फ उम्मीद के अलावा और कुछ होता ही क्या है? और कुछ पुरस्कार से ख्वाब होते हैं, वो जीवन भर जिनके साए चलती रहती है। तुमने अपनी आंखों में कौन से ख्वाब बसाए हुए हैं? अभी तक तो कोई ख्वाब नहीं बसा है। जिंदगी ने ख्वाब देखने की मोहलत ही नहीं दी। क्या छोड़ो, मैं अब जाती हूँ। महाराज परेशान हो रहे होंगे कि कहाँ चली गई हूँ। क्या जरूरी है किसी का पाबंद बने रहना? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब के लिए मुझे उनके पास रहना है। रामदास, तेरा पागलपन अभी खत्म नहीं हुआ? प्रेम को पागलपन ही कहते पगली। मुझे तेरे किसी प्रेम की जरूरत नहीं है। तो फिर किसके प्रेम की जरूरत है? मैंने कहा ना, ये मेरा जाती मामला है। अगर तुम मेरा मामला हो तो फिर ये बात क्यों नहीं? रामदास, तू बहुत आगे बढ़ने लगा है। मैं मामा से तेरी शिकायत करूंगी। महाराज से तुम क्या शिकायत करोगी मेरी? मैं तो खुद महाराज को बहुत सारी बातें बताऊंगा। क्या बताना है तुझे? तुम जो पीठ सराज के यहाँ उसकी बातें सुनने जाती हो वो। क्यों खामोश क्यों हो गई? मुझे धमकी देने की कोशिश मत कर। मैं तेरी बातों से डरती नहीं हूं। ठीक है, तुमने जो कुछ कहना था कह दिया। तुमने राखी
राखी को अपनी आंखों से देखा है। जी महाराज, बल्कि गोपाल भी गवाह है इस बात का। बातों बातों में मैंने आपको बताने की कोशिश भी की थी। अब इस बात को भूल जाओ, किसी से करने की जरूरत नहीं है। राखी को तो मैं खुद देख लूंगा। जी बेहतर महाराज। अब तुम जाओ। जी। कौन कौन है? मैं हूँ मामा। राखी, इधर आ, इधर आ। कहाँ जा रही थी तो? कहीं नहीं मामा, कहीं भी नहीं। मुझे मालूम है कहाँ जा रही थी तो। मामा, मामा छोड़े। नमस्ते पूजा। माँ जी, मैंने वो लम्हा तलाश कर लिया है जो आपकी ज़िंदगी में कहीं छुपा हुआ था। कौन सा लम्हा? वही जब महाराज ने आपसे प्रेम किया था। ये तू क्या कह रही है? आपने उसी टूटी हुई जंजीर को जोड़ने के लिए मुझे कटास भेजा है ना माँ, वरना हिंदुस्तान में भी पवित्र स्थान थे, मैं वहाँ भी जा सकती थी। पूजा, तुम्हारी तलाश उसी को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रेम कोई पाप नहीं है माँ जी कि जिसके बाद पछतावे खेल ले। ये तो बहुत पुरानी और पवित्र रस्म है। ये तो एक अनमोल जज्बा है। पूजा, वहां जाकर तूने अपनी माँ के बीते दिनों को कुरेदने की कोशिश की है। हाँ, क्योंकि यही बीते दिन मुझे उलझाव से दूर करेंगे। अच्छा खैर, ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, बस एक बार माइग्रेन का दौरा पड़ा था, इलाज चल रहा है। और अब कैसी है? अब तो ठीक हूँ। तू बता, तू कैसी है? तुझे भी तो दर्द होता होगा ना? मेरी चिंता ना कीजिए माँ जी, मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बता, वापसी कब है तेरी? अभी तो नहीं माँ जी, अभी तो मैंने किताब लिखनी शुरू की है, अभी बहुत काम बाकी है। अपना ख्याल तो रख रही है ना पूजा? आप मेरी फिक्र ना कीजिएगा, यहाँ मेरे ख्याल रखने वाले बहुत हैं। उनकी वजह से तो मुझे अपने अजनबी होने का एहसास भी नहीं होता। अच्छा, अपना ख्याल रखना। हाँ। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं भी, शायद लाहौर चला जाऊं। वहाँ क्या है? कम से कम इस घुटन से तो निजात मिलेगी मुझे। तुमने अपने बाबा की बात को इतनी संजीदगी से ले लिया? तो और क्या करता अम्मी, एक तरफ इबादत और मामू जान है, दूसरी तरफ बाबा की जिद कि मैं मामू जान को उनके इरादों से बाज रखूं, इबादत के जरिए उन पर प्रेशर डालूं। आप खुद ही सोचें, मैं उनको कैसे फोर्स कर सकता हूं? मेरा ख्याल है कि ये दो इंतहा हैं जिनके दरमियान कोई रास्ता नहीं। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि जमीन और जायदाद की इतनी अहमियत क्यों है, इन सब चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है इस घर में। ये तो तुम्हारे बाबा के मिजाज का हिस्सा है। तो फिर मामू जान से आपने मेरी तरबियत क्यों करवाई? दौलत से बेनियाजी की कैफियत क्यों पैदा हुई मुझ में? जागीरदाराना घराने में पैदा हुआ था तो मिजाज भी वैसा होता और तरबियत भी वैसी होती। ठीक है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे चले जाने से मसले का हल निकल आएगा?
क्या करूं मैं, आप ही बता दें मुझे, क्या करूं मैं? सिराज भाई से बात करो, देखो वो क्या कहते हैं। मामू जान से? नहीं, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। मुझे शर्म आती है उनसे ऐसी बातें करते हुए। शर्म तो तब आए ना जब वो तुम्हारे बाबा के मिजाज को समझते ना हो। उन्हें तुम्हारी मजबूरियों का एहसास होगा। तुम उनसे बात तो करके देखो, शायद मसले का हल निकल आए। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं एक दफा उनसे बात कर लेता हूं। और फिलहाल कहीं भी जाने का इरादा मत करो। पूजा, कहाँ जा रही हो? पीर सराज की तरफ। पीर सराज के पास? क्यों जा रही हो पीर सराज के पास? उनकी बातें सुनने। बहकाने वाली बातें हैं उसकी, धर्म के रास्ते से हटाने वाली। ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, मैंने उनकी बातें सुनी है। उनकी बातों में आदमी से प्यार का सबक होता है। पूजा, तुम वहां नहीं जाओगी। महाराज मुझे जाने दे। लोगों से मिलना, उनसे बात करना मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है। ऐसे लोग ही मेरी किताब का कैरेक्टर बनेंगे। पूजा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम वहां ना जाओ। आखिर क्यों महाराज? इसलिए कि बोलिए ना महाराज, क्यों ना जाऊं मैं वहां? आप क्यों रुक गए महाराज, कहिए ना। तुम भी अपनी मां की तरह बहुत जिद्दी हो। क्या मतलब? माता जी भी पीर सराज के पास जाती थी? हाँ, जाया करती थी, मेरे मना करने के बावजूद। कहानी में नया मोड़ आ गया है महाराज। उस वक्त तो पीर सराज पीर नहीं होंगे, सिर्फ सराज होंगे ना? हाँ, सिर्फ सराज था वो। ये पीर तो वो बाद में बना, लेकिन उस वक्त भी उसकी बातों में जादू था। वो लोगों को अपनी तरफ कर लिया करता था। और क्या महाराज? और ये कि उसने तुम्हारी मां को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। कटास के लोगों को खौफ आने लगा कि वो कहीं उसे मुसलमान ना कर ले, क्योंकि वो कई लोगों को पहले मुसलमान कर चुका था। ओह, तो अब समझिए, इसीलिए माता जी को आप लोगों ने कटास से जाने पर मजबूर कर दिया था। हाँ, यही समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वक्त पलट आए, माजी अपने आप को दोहराना शुरू कर दे। आपने तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा दिया। मैं भी तो जरा देखूं पीर सराज के जादू का मुझ पर क्या असर होता है। पूजा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। आप बेफिक्र रहें महाराज, मैं अपने धर्म को सही सलामत वापस लाऊंगी। पूजा, तुम नहीं समझती। वो शख्स अपनी बातों से पागल बना देता है। जिस तरह सावित्री हो गई थी और जिस तरह अब राखी होने जा रही थी। राखी महाराज? राखी कहाँ है महाराज? मैंने उसे सुबह से देखा नहीं।
यही कही होगी। मैंने उस पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। वो क्यों महाराज? इसलिए कि उसने बहुत दूर देखना शुरू कर दिया था। उसके पांव ऐसे रास्ते पर चल निकले थे जो रास्ता हमें किसी हाल भी पसंद नहीं। जाओ उसके पास और उसे समझाओ। उसे कह दो कि अगर उसने हमारी बात न मानी तो बहुत बुरा होगा। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? मेरी आंखों के सामने वो चेहरा ही नहीं रहा जिसे देखकर मुझे सुकून मिलता था। सिर्फ उनकी आवाज है जो मेरे चारों तरफ फैली हुई है। राखी, अब तुम्हारी कहानी कैसे मोड़ पर आ गई है जहां से दरमियान से कोई रास्ता नहीं निकलता। अब जो कुछ सोचना है तुम्हें सोचना है, जो फैसला करना है तुम्ही को करना है। पूजा, मैंने फैसला कर लिया। बोलो, क्या फैसला किया? एक तरफ तो मैं मामा के प्यार को धोखा नहीं दे सकती और दूसरी तरफ मैं अपने प्रेम का रिश्ता भी खत्म नहीं करूंगी। तो फिर ये कैसे हो सकता है? दासी बनकर। मैंने फैसला किया है कि मैं दासी बनूंगी। लेकिन पूजा, तुम्हें भगवान की कसम है कि तुम पीर साहब को कुछ नहीं बताओगी, कुछ भी नहीं। बेटा, जब तुम 2 साल की थी ना, तो मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला है। औलाद की ख्वाहिशें माँ को नहीं पता चलेगी तो और किसे पता चलेगी? दादी, हमने बाबा को भी इसी तरह पाला होगा ना? अच्छा ये बताइए, आप बाबा से ज़्यादा प्यार करती हैं या मुझसे? चल हट पगली, क्या बातें ले बैठी? नहीं दादी, आपको बताना होगा, बताइए ना। नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है भाई, मैं आपसे रूठ जाऊंगी। अच्छा बाबा, बताती। बेटा, माँ का प्यार औलाद के लिए एक जैसा ही होता है। औलाद ही पूछती है कि छोटे से ज़्यादा है या बड़े से, लेकिन माँ सबसे एक तरह प्यार करती है। मैंने तुझे अपनी कोख से तो पैदा नहीं किया, लेकिन मैंने तुझे बहुत प्यार किया है, बहुत प्यार। इतना तो मैंने सिराज से भी नहीं किया। बिन माँ की बच्ची को पालना कितना मुश्किल होता है। अच्छा दादी, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि शादी के बाद ये सब झंझट ही है ना? बस जब तक जवानी है जी भर के जी लो। नहीं जान, जवान लड़की चूल्हे पे चढ़े दूध की तरह होती है। अगर ध्यान ना दो तो नुकसान होता है। सोचो, अगर मेरी शादी ना होती तो तुम्हारे बाबा, रुकैया, राफे और तुम इस दुनिया में कैसे आते? ये सब कुदरत के फैसले हैं बेटी, हमें इनमें दखल नहीं देना चाहिए। कहती तो आप बिल्कुल ठीक ही हैं मेरी दादी। बिल्कुल। चले दादी, अब आप झूला दो। चलो ठीक। प्रणाम बाबा। आओ बेटा, बैठो। बाबा, एक अजीब सी बात है। महाराज को जब मैंने अपनी माँ का नाम बताया तो वो चौंक गए। उसके बाद बातें सामने आने लगी, ऐसे जैसे
निगाहों के सामने से पर्दे हटते चले जा रहे हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने आपको अपनी माँ का नाम बताया तो कोई नई कहानी ना शुरू हो जाए। क्या नाम है तुम्हारी माँ का? सावित्री।